बाबा साहब ने कहा था कि देश में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो वो ब्राह्मण शास्त्र है। जितने भी वेद कुरान पुराण हैं वो सारे हमारे लिए खतरनाक है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इनकी ब्राह्मणवाद की नीति के कारण उनका शोषण हुआ, और शोषण की वजह से जो हमारे अधिकार थे, शिक्षा का, राजनीतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो हमारे छीन लिए गए और हमें कंगाल बना दिया गया। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ये जो संस्कृति है, जो ब्राह्मणी संस्कृति है, वो मजबूरन छोड़नी पड़ी। तो ये जो सरकार है ये 3 काम कर रही है। ब्राह्मणवाद, छल कपट नीति भी है इसके अंदर, छठ भी, कपट भी है, और जैसा ये देखते हैं वैसे ले लेते हैं। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने भी सबसे पहला एक व्यक्ति था ब्राह्मण जिसने अंग्रेजों को भारत आने का न्योता दिया। और जितने भी लोग हैं, अगर लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में सबसे पहले ब्राह्मणवाद आगे रहा, और वो उसने ही हमारे देश को गुलाम बनाया। और जो अफवाह फैलाई जाती है वो राम को दिखाते हैं क्षत्रिय। अगर राम वास्तव में क्षत्रिय होता तो ब्राह्मण उसकी पूजा नहीं करता। ये जो हमारे 85% लोग हैं जिसके कानों में गंध या महल या गोबर भरा हुआ है, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक नहीं समझ पाएंगे ब्राह्मणों की नीति को। ब्राह्मणों की नीति को समझना, ब्राह्मण की नीति को समझना बहुत कठोर काम होता है। देखा जाए, विशाल धम्म दीक्षा का प्रोग्राम किया गया। कितने राज्यों से यहाँ लोग आए दीक्षा लेने के लिए और कितने लोगों ने दीक्षा ली है? देखिए, राज्य मैंने गिने तो है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के भी 2-3 लोग थे, और पूरी दिल्ली से तो हैं, एनसीआर के पूरे लोग थे, और कई हज़ार की भीड़ आप देख रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके सामने ही है। आपने सारे शूटिंग की है। हाथ उठा के जब लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे तो आपने माहौल कितना खुश दर्शाने वाला था, तो ये आपने सब देख ही लिया है। जिस तरीके से देखा जाए, पिछली बार जो है राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री ने 22 प्रतिज्ञा ली इसी प्रांगण में, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, पार्टी से भी बाहर हुए और अपना पद भी छोड़ना पड़ा। क्या CS भंडारी को भी जेल जाने की तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम किसी पार्टी से तो संबंध रखते नहीं हैं। वो ना हमने किसी पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज भी देखा आपने कि हमारे यहाँ पर कोई पार्टी का नहीं था। अगर पार्टी का होता भी तो भी हम उसकी पार्टी की बात नहीं, हमारा मिशन का काम है, धर्म का काम है, हम उसे करते हैं। और आपका दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी वो राजनीतिक व्यक्ति थे, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, द्वेष हुआ, और वो भी ब्राह्मणवाद का असर है। अगर वो ऐसे ना होते, क्योंकि उसी दिन नागपुर में भी ये 22 प्रतिज्ञाएँ ली गई थी, और उसमें गडकरी जो है मंत्री दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी गया हुआ था, और भी कई लोग गए हुए थे, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं हुआ। यह राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ, हमें इसका बहुत अफसोस है। और जहाँ तक हमारे आपने एक क्वेश्चन किया कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब के मिशन में हमारे बहुत सारे लोग जेल गए हैं, और ऐसी कोई नौबत आ जाती है तो हम जेल जाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार हैं। हमने जो कुछ करना है हमने सारा कर लिया। हमें जेल में काटेंगे टाइम तो आराम से बिताएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिलाई तो उन्होंने कहा था कि हम अपने पुराने घर में, अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। लेकिन आज जो वर्तमान में माना जाता है वो धर्मांतरण कहा जाता है, इसलिए मैंने जेल का आपको हवाला दिया था कि इसलिए जेल जाने की तैयारी है। देखिए, हमारा जो धर्मांतरण नहीं है, हमें अपने धर्म में वापसी है। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध संस्कृति, श्रमण संस्कृति को मानने वाले थे, और श्रमण संस्कृति आज की बौद्ध संस्कृति है। तो हम अपने धर्म में वापस हम जा रहे हैं, लौट रहे हैं, अपने पूर्वजों के साथ जा रहे हैं। हम किसी धर्म में पुनर्जागरण नहीं मतलब स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं। हम किसी धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ नहीं रहे हैं। बीच में हमारे जो बुजुर्ग थे वो इनकी ब्राह्मणवाद की नीति के कारण उनका शोषण हुआ, और शोषण की वजह से जो हमारे अधिकार थे, शिक्षा का, राजनीतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो हमारे छीन लिए गए और हमें कंगाल बना दिया गया। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ये जो संस्कृति है, जो ब्राह्मणी संस्कृति है, वो मजबूरन छोड़नी पड़ी। कि एक कहावत है देसी कि मरता क्या नहीं करता। जब आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी, भूखा मरेगा,
तो उसको अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी दिखा देंगे तो उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ, जो बहादुर लोग थे वो अपने संग्राम में मारे भी गए। तो ये जो सरकार है ये 3 काम कर रही है, ब्राह्मणवाद, छल कपट नीति भी है इनके अंदर, छठ भी, कपट भी है, और जैसा ये देखते हैं वैसे ले लेते हैं। अगर इनको अंग्रेजी मुगल काल आया तो ये देखिए मुगल काल में जितने भी ब्राह्मणवादी लोग थे छट करके उनके शासन में महामंत्री बन गए, मंत्री बन गए। उन्हें कोई कोई शिकवा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बहन बेटियों को ब्याया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने भी सबसे पहला एक व्यक्ति था ब्राह्मण जिसने अंग्रेजों को भारत आने का न्योता दिया। और जितने भी लोग हैं, अगर लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में सबसे पहले ब्राह्मणवाद आगे रहा और वो उसने ही हमारे देश को गुलाम बनाया। जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे लोग जितने भी हैं वो निष्पक्ष भाव से लड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अपने स्वाभिमान रखते हैं। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, अब ये बाबा साहब का स्वप्न है, ये चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन भंडारी जी, पुष्यमित्र के जो वंशज हैं आज कहीं ना कहीं तमाम रामलीलाओं में रावण का पुतला फूंक के उस चीज का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट को यानी मौर्य साम्राज्य को खत्म करा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जो पुष्यमित्र सिंह था वो ब्राह्मण था, बृहद्रथ मौर्य वंश के 10वें राजा थे। तो अब ब्राह्मणों को ये पता है, पूर्ण रूप से ज्ञान है कि पुष्यमित्र सिंह जो है ब्राह्मण था। और जो अफवाह फैलाई जाती है वो राम को दिखाते हैं क्षत्रिय। अगर राम वास्तव में क्षत्रिय होता तो ब्राह्मण उसकी पूजा नहीं करता। ब्राह्मण को पता है कि पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण था, इसलिए वो राम की आज पूजा करते हैं। ये जो हमारे 85% लोग हैं जिसके कानों में गंध या महल या गोबर भरा हुआ है, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक नहीं समझ पाएंगे ब्राह्मणों की नीति को। ब्राह्मणों की नीति को समझना, ब्राह्मण की नीति को समझना बहुत कठोर काम होता है। जिस आज पथ पर हम चल रहे हैं वो हमसे 400-500 साल पहले चल चुका है। तो जैसे ही हमारे लोग अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपना इतिहास, तो उनको सारी ज्ञान हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य है और हमें अपने इतिहास के बारे में ज्ञान करना है, हमें दूसरों के इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं करना। इसी के साथ एक लाइन और कहूँगा, बाबा साहब ने कहा था कि देश में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो वो ब्राह्मण शास्त्र है। जितने भी वेद कुरान पुराण हैं वो सारे हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा काल्पनिक घटनाएं भरी हुई हैं जिनको हम मानते हैं। भंडारी जी, कल यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा का प्रोग्राम था और उन्होंने मंच से आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऊपर। देखिए, आपने 3 उन पे केस लगाए हुए हैं। 12 साल से आपने अध्यक्ष पद का जो दुरुपयोग कर रहे हैं और हट नहीं रहे हैं, और आपके यहाँ से कोई इलेक्शन नहीं होते, आपकी मनमानी होती है बस। ये आरोप आप पे कल ऑन मंच और मीडिया के सामने लगाए गए हैं। देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। देखिए, सुनिए, अभी आपसे पहले, अब क्वेश्चन से पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले हमने कुछ कहा किसी के बारे में? नहीं, हमने किसी के बारे में कहा तो नहीं। हम अपना काम करते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं तो वो अपना काम कीजिए। अब जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। 33 लाख रुपया, वकील साहब हमारे सामने खड़े हैं, 33 लाख रुपया बुद्धिस्ट सोसाइटी का इन्होंने नई संस्था बना करके अपने खाते में कन्वर्ट कर लिया, गबन कर लिया। जो पीपल पार्टी, सीएम पीपल पार्टी सारी है, वो तो एक्सपायर हो गया। नहीं तो उनके से जो भी है उस समय की बात है, नहीं जो बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के 4 खाते थे, अलग अलग टाइम लगेगा सारा बताने में मुझे, और उन 4 खातों में 33 लाख रुपए था, उससे ज़्यादा। इन्होंने 33 लाख रुपए हमारा या समथिंग खर्च भी हो गया होगा, उन्हें निकाल करके 4 खातों से और अपना एक नया खाता खोला है और उसमें सारे कन्वर्ट कर लिए। अगर आप लोगों को किसी को ये शंका हो तो मेरे पास पूरा प्रूफ है। बैंक का जो हमारा बैंक है उससे हमारी निकाली हुई डिटेल्स वो हमारे साथ है, हमारे साथ आके देख भी सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पहाड़गंज में उसका ऑफिस है। अब आप एक बताइए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया
जो बाबा साहब की संस्था है, और वो सन 1956 में यहाँ आई। 55 में बाबा साहब ने इसको रजिस्टर कराया और 56 में यहाँ ऑफिस खुल गया। जब इनकी संस्था 2014 में बनी है तो ऑफिस के मालिक कौन है भाई? बताइए आप कौन है? पर सर वो ये नहीं, पहले मेरी लोग ये कहते हैं कि ये भी संस्था बाबा साहब मेरा की नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। केस में चल रहा है ना, केस ने माना है ना, केस में कोई खत्म थोड़ी की है संस्था। जब हमारे 2000 कोई संस्था 14 में रजिस्टर्ड हुई है और हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के 4 खाते हैं, तो वो तो हमारे बहुत पुराने हैं। तो उनसे अब आप अंदाज़ा लगाइए, अनपढ़ आदमी सोच सकता है कि जिसके पास जो पुरानी संस्था है, क्या उसके पास पैसा होगा या नई संस्था है उसके पास पैसा होगा? संस्था चंदा लूटने के लिए बनी है क्या दिल्ली में, पूरे देश में? ये देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि संस्था के बारे में मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है। देखिए, अभी बुद्ध विहार है, इसमें आप देख लीजिए जाके 70,000 की प्रतिमा ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा लगी हुई है। बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई है। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी के सोहनलाल शास्त्री थे अध्यक्ष, उनके ज़माने में लाई हुई हमारी बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जिसको हम नमन करते हैं। सर आप हमारी 1 मिनट, उसके बाद नहीं, केस कोई नहीं हारे। 3 केस हमारे हैं, बरकरार हैं। चौथा केस के लिए हमने भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमने वापस ले लिया। हारा कोई नहीं है। 3 केस लगातार अभी चल रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, मैं किसी संस्था के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूं और ना मैंने बुराई की है। आपने क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने जवाब दिया है, वरना मैं किसी की बात नहीं करना चाहता। वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सुनिए पहले 1 मिनट। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो देखा जाएगा। आप कल आए थे? कितने लोग आए थे कल? कितने लोग आए थे? कल का जो माहौल था वो आपने देखा, आज का माहौल आपने देखा। तो आप ही निर्णय ले लीजिए, बस कहने की हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।